बैक्टीरिया, एल्गी और फंगी, लाइकेंस। और बैक्टीरिया के बारे में अभी देखेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो ये आर.एच. विटेकर ने दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। मोनेरा जो है एक यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव है और प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ये भी है बट ये यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। फंगी जो है फंगी ये डिकम्पोजर है। और प्लांटी ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी है। और एनिमिलिया जो है हेटरोट्रॉफिक मतलब परपोषी, दूसरे पर डिपेंड रहने वाला। अगर हम बैक्टीरिया की बात, जीवाणु की बात करते हैं, जीवाणु तो ये इसका जो किंगडम है मोनेरा किंगडम है ये। और इसका जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है। और ये यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर है। और इसकी खोज किसने किया था? बैक्टीरिया की खोज किया था लीवेनहॉक वैज्ञानिक ने। लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज किया था। और इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर है, अगर इसके लेयर, फर्स्ट लेयर की बात करते हैं, इस लेयर को हम क्या बोल दिए? इस लेयर को बोलते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल, सेल वाल। और इसका सेकेंड लेयर, इस लेयर को हम बोल दिए, हम क्या बोल दिए? सेल मेम्ब्रेन बोल दिए। क्या बोल दिए? सेल मेम्ब्रेन। और सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। सेल के अंदर एक लिक्विड, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोल दिए? साइटोप्लाज्म। और इस सेल मेम्ब्रेन में एक क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। इस टाइप का एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको बोले डीएनए बोल दिए, जिसको डीएनए बोल दिए। और ये मेन डीएनए के अलावा, इस मेन डीएनए के अलावा इसमें एक और डीएनए होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये मेरा एक्स्ट्रा डीएनए होता है। ये मेरा क्या? एक्स्ट्रा डीएनए होता है। और ये डीएनए जो है, मेन डीएनए किसी झिल्ली या मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ रहता है। ठीक। और इसके अलावा एक और डीएनए होता है जिसको क्या बोले? प्लाज्मिड बोले। और इस प्लाज्मिड को, इसको क्या बोले? एक्स्ट्रा डीएनए बोल दिए। और इसका यूज हम किस में करते हैं? इसका यूज जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में किया जाता है इसका यूज। और बैक्टीरिया का जो सेल टाइप है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है। बैक्टीरिया का जो सेल टाइप है क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है। ठीक। अगर हम न्यूक्लियोइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोइड में क्या है? सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियोइड सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है जिसका उपयोग हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। ठीक। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये किसका बना होता है? प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। और सेल वॉल किसका बना होता है? पॉलीपेप्टाइड, पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है, जो पॉलीपेप्टाइड और शुगर चेन होता है, मतलब एक चेन होता है। सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसका सेल वॉल किसका बना होता है? उसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। अगर हम फंगी यानी कवक की बात करते हैं तो उसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। यानी कि 3 चीज़ हमको याद रहना, यानी कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। अगर हम प्लांट सेल की बात, उसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। और फंगी यानी कि कवक की बात करें उसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। ठीक। और इसमें क्या होता है? इसमें उसके बाद इस मतलब साइटोप्लाज्म यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये जो मेरा सेल मेम्ब्रेन, ये जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है? इसमें एक सेल मेम्ब्रेन में एक मतलब इनवेजिनेट अंदर की ओर धंसा हुआ एक संरचना होती है। अंदर की ओर धंसा हुआ इस टाइप का एक संरचना होती है जिसको हम मेसोजोम्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेसोजोम्स बोलते हैं। ये सेल का टाइप देखेंगे, और ये सेल का टाइप देखेंगे तो कौन सा सेल टाइप हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल टाइप हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल टाइप हो गया। ठीक। अगर हम इस सेल टाइप की बात करेंगे, अगर हम यूकैरियोटिक सेल टाइप की बात करते हैं तो अगर मान चलो कोई सेल है और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, ये जो है, ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है हायर ऑर्गेनिज्म प्राणी में, मतलब जैसे हम मनुष्य लोग में।
और ये इसमें 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 जो डीएनए पड़ा था डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ था, मतलब इसके चारों कोई सेल, मतलब सेल मेम्ब्रेन, मतलब कोई झिल्ली से घिरा हुआ नहीं था। बट इसमें क्या है, इसमें मतलब एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। तो इस टाइप का जो सेल, इस टाइप का जो डीएनए होता है ना, वो हाई, इस टाइप का जो मतलब सेल होता है वो हायर, मतलब हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जिसको हम यूकैरियोटिक सेल बोल देते हैं, और इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोल दिए। ठीक। तो उसके बाद म्यूजोजोम्स की बात करें, म्यूजोजोम्स जो है, म्यूजोजोम्स किस में सपोर्ट करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में मदद करता है। अगर शेप्ट ऑफ बैक्टीरिया की बात करोगे, शेप्ट ऑफ बैक्टीरिया यानी कि 4 टाइप होता है, ये स्फेरिकल होता है, रॉड शेप्ड होता है, कोमा शेप्ड होता है और स्पाइरल होता है। कोमा यानी कि स्फेरिकल जो होता है वो कोकस हो गया, रोड शेप्ड का जो होता है उसको बोलते हैं बैसिलस बोलते हैं, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम बोलते हैं विब्रियम बोलते हैं, और स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को एस्पेरिलियम बोलते हैं। मतलब स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को कोकस बोल दिए, रोड शेप्ड बैक्टीरिया को बैसिलस, और कोमा शेप्ड बैक्टीरिया को विब्रियम बोल दिए, और स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को एस्पेरिलियम बोल दिए। टाइप ऑफ बैक्टीरिया यानी कि होता है आर्की बैक्टीरिया, यानी कि एनिशिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं, या फिर दूसरी भाषा में इसको प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोल सकते हैं। और साल्टी एरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोल देते हैं। साल्टी एरिया में, नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हेलोफाइल्स बोल दिए। हॉट स्प्रिंग्स में यानी गर्म झरने में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफाइल्स बोल दिए। मार्सी एरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को यानी कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हम मीथोजेनस बोल दिए, मीथोजेनस बोल दिए। ठीक। और यू बैक्टीरिया जो होता है, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ये 2 टाइप का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है, एक हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गया जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि सोपोसी जिसको बोलते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गया जो दूसरे पे डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक खुद करता है, प्रकाश संश्लेषण खुद करता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया और या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी कि अगर हम साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल की बात करें या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक होता है नॉन स्टॉक, एक होता है एनाबीना। ये क्या है, नॉन स्टॉक और एनाबीना एक साइनोबैक्टीरिया है, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया में एक विशेष प्रकार की सेल होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया जहाँ संपन्न होता है, उस सेल को हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। इन साइनोबैक्टीरिया में एक विशेष प्रकार की सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रिया, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रिया संपन्न होती है, उस सेल का नाम क्या है, तो उस सेल का नाम क्या है, हेट्रोसिस्ट। और एनावेना एजोली भी साइनोबैक्टीरिया है, और इसको हम किस में यूज करते हैं, ये पाया जाता है, यानी एनावेना कहाँ पाया जाता है, एजोला पिनाटा में पाया जाता है। एजोला पिनाटा वो एक वाटर फर्न है, जल फर्न है, उसमें पाया जाता है। यानी कि धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए किस साइनोबैक्टीरिया, किस ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। यानी कि धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए कौन से ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करेंगे, तो एनाबीना का यूज करेंगे, एनाबीना एजोला का यूज करेंगे, या फिर दोनों ऑप्शन में से कोई एक रहेगा, एनाबीना एजोला या फिर एजोला पिनाटा। और एनाबीना एजोला बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी काम करता है, यानी कि जैव उर्वरक के रूप में भी काम आता है।